तो पांचवें चरण का घमासान आज है, यानी मतदान की प्रक्रिया अब से बस 1-2 मिनट बाद ही शुरू हो जाएगी। कुल 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा यानी 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और उसके बाद महाराष्ट्र की बारी आती है। यहां पर 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां 7, ओडिशा की 5 और बिहार की 5-5 सीटों पर मतदान होना है। तो झारखंड की भी 3 लोकसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कुल 9 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत आज दांव में है। और राहुल गांधी की किस्मत भी दांव पर लगी है। और दांव पर किस्मत इसलिए लगी है क्योंकि वायनाड से चुनाव तो वो लड़ लिए और अब रायबरेली से वो सोनिया गांधी के बाद वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको टक्कर देने के लिए दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें लखनऊ, तो यहां पर राजनाथ सिंह हैं और राजनाथ सिंह के बाद रविदास मल्होत्रा हैं, यानी लड़ाई रविदास मल्होत्रा से है। मोहनलालगंज की सीट ये कौशल किशोर की है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इनकी साख भी इस बार दांव पर है और ये सीट फंसी हुई है। रायबरेली में मतदान, अमेठी, जालौन, झांसी लोकसभा सीट पर मतदान और इसके साथ हमीरपुर बांदा की लोकसभा सीट भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। और फतेहपुर लोकसभा सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और कौशांबी में विनोद सोनकर और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से पुष्पेंद्र सरोज, जो कि इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। और ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी अब पहला वोट डाला जा चुका है। पहला वोट यानी वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो एक वोट डालने में जो चुनाव आयोग कहता है 7 से 10 सेकंड लगता है। तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़े चेहरों का इम्तिहान किसका है? राहुल गांधी का है, राजनाथ सिंह का है, स्मृति ईरानी का है। इस बार बहुत आसान लड़ाई नहीं है स्मृति ईरानी के लिए। अमेठी में पिछली बार 55,000 वोटों से जरूर जीती थी, लेकिन इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं है। बड़े चेहरों के इम्तिहान में चिराग पासवान, जो पिछली सरकार में साइडलाइन किए थे, इस बार इन्हें बड़ा महत्व दिया गया है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बिटिया हैं, सारण से चुनाव लड़ रही हैं, किस्मत इनकी भी दांव पर है। बड़े चेहरों के इम्तिहान में साध्वी निरंजन ज्योति हैं और साध्वी निरंजन ज्योति को टक्कर दे रहे हैं नरेश उत्तम पटेल। और राजीव प्रताप रूडी ये भी सारण से लड़ रहे हैं, मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव की बिटिया से। तो 4 जून को सबसे तेज नतीजे तो आएंगे, लेकिन अभी तो 5वें चरण का रण है और इसके बाद 2 और रण हैं, यानी 6वां और 7वां। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है। अमेठी का चुनाव चूंकि किशोरी लाल शर्मा, जो कि अमेठी और रायबरेली का ही काम देखा करते थे और राजीव गांधी के जमाने से वो लोकल स्थानीय नेता हैं। और रायबरेली से हमारे संवाददाता इंद्रदेव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। इंद्रदेव, अब तो वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, आप तो वहां पर लगातार कई दिनों से मौजूद हैं। जरा ये बताइए कि रायबरेली में इस बार कौन से मुद्दों के आधार पर, पार्टी का नाम मत लीजिएगा, कौन से मुद्दों के आधार पर जनता वोट करने जा रही है? सर, रायबरेली में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं कि आने वाले समय में जो, अगर बात करें कांग्रेस की, तो विगत 5 वर्षों में यहाँ की सांसद सोनिया गांधी जी नहीं रही और भाजपा ने जो आने वाले समय में काम किए हैं, जो यहाँ से मंत्री रहे दिनेश प्रताप सिंह, वो उत्तर प्रदेश के राज्य प्रभार मंत्री रहे, यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे और उन्होंने आने वाले समय में एक्टिव रहे, कंटिन्यू 10 सालों, इन 2.5 सालों में उन्होंने कार्य किया है और जनता के बीच में गए हैं। अब उन मुद्दों पे जो मुद्दे हैं, एम्स है, और अगर भाजपा की बात करें तो एम्स है, उनका उन्होंने शिलान्यास किया, फिर वो आगे आने वाले समय में अपने जो है दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो लोकल जनता की जो मांग है वो रोजगार है, रोजगार। और रोजगार अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पे यहाँ पे ITI, एम्स और रेल कोच, इन सबको लेकर के यहाँ पे जो है अपने उनकी मुद्दे हैं सर।
यानी इंद्रदेव, बात यह है कि कुल बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। अच्छा, अभी आप मौजूद कहां हैं? किस बूथ पर आप मौजूद हैं? अभी सर, हाँ, मैं अभी सर अभी इस समय मौजूद हूँ। ये रायबरेली शहर के गोरा बाजार केंद्रीय विद्यालय का बूथ है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। पीछे आप मेरे देख सकते हैं। और इस बूथ पे ऐसी उम्मीदें हैं कि दिनेश प्रताप सिंह का वोट यहीं पे पड़ेगा अब से कुछ देर में, और इनका पूरा परिवार आकर यहीं पे वोट करेगा। मंत्री जी भी आकर यहाँ पे वोट करेंगे, ऐसी उम्मीद है। मैं रायबरेली के गोरा बाजार ITI में जो है आता है, ये यहाँ पे मौजूद हूँ सर। बिल्कुल, हमारे संवाददाता इंद्रदेव रायबरेली के गौरा बाजार में मौजूद हैं और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो थोड़ी देर में अपने परिवार के साथ, यानी सब परिवार, वोट डालने आएंगे। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, सोनिया गांधी थी। देखिए, बहुत बड़ी लीडर हैं, लेकिन उतनी बड़ी मार्जिन उनकी नहीं थी जीत की जितनी बड़ी मार्जिन पहले हुआ करती थी, यानी दिनेश प्रताप सिंह ने टक्कर दी है। तो इंद्रदेव, आप तो यहां पर लगातार हैं, तो यहाँ पर लड़ाई दो लोगों के बीच में दिखाई दे रही है या तीसरा भी समीकरण बना है या बिगाड़ रहा है? तीसरा समीकरण अगर बात की जाए तो बसपा, जो यहाँ के ठाकुर प्रसाद यादव जी उम्मीदवार हैं बसपा के, लेकिन कहीं से दूर दूर तक फाइट में नहीं है वो। अब ये ऐसी हम लोग जो जमीनी स्तर पर देख रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, ये आने वाला समय 4 जून को बताएगा कौन कितने स्टैंड पे कहाँ पे खड़ा है। बट अगर बात करें तो अभी फाइट जो है रायबरेली में, वो राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह, यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई पड़ रही है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कहां पे स्टैंड करता है। दिनेश प्रताप सिंह 19 का चुनाव लड़े और वो जो है संसदीय सोनिया गांधी से नहीं जीत पाए। अब उन्होंने इन विगत कई वर्षों में हारने के बाद भी, चूंकि लोकल रायबरेली से है, तो अपना उन्होंने योगदान दिया और रायबरेली के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे। उनका कहना है हम आने वाले समय में 2 लाख से 3 लाख से हम चुनाव जीत रहे हैं। और अगर कांग्रेसियों की बात करें, जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ है रायबरेली और अमेठी में, मैं स्पेशली रायबरेली की बात करूं तो इंपैक्ट क्या हुआ है। प्रियंका गांधी ने जो 15 डेज, ये उम्मीदें ऐसी लगाई जाए, जो 15 डेज, जो 10 डेज रायबरेली में उन्होंने दिया है, जो उन्होंने रैलियां करी ताबड़तोड़, और जो उन्होंने अपने वर्चस्व को दिखाया है, जैसे कांग्रेस की महासचिव है, उन्होंने अपने भाई के लिए, और आने वाले लास्ट समय में सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, तो क्या वो इमोशनल कार्ड 2024 के चुनाव में काम आएगा या नहीं? इन सब चीजों को देखते हुए रायबरेली की जनता आज वोट करने निकल रही है। और अगर अभी बात करें तो लगभग 7-7:15 बजे का समय है, 7:05 हो रहा है, और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि भीड़ किस तरीके से है और लाइन लगी हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा फ्रेम के द्वारा कि देखें जो भीड़ है वो किस तरीके से आ रही है। ये लोग भारी संख्या में करने के लिए निकल रहे हैं। तो ये जो है सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत ही काबिले तारीफ आपकी रिपोर्टिंग है। आप अभी बता रहे हैं कि यहां पर दिनेश प्रताप सिंह वोट करने आ रहे हैं, आपने दिखाया भी कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। इंद्रवीर, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।